अस्सलाम वालेकुम members, this is me gold director Mariam Sabir from Oriflame Pakistan. Hopefully you all are doing great. आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था, बल्कि मैंने पूछा भी था कि क्या हमें सेलिंग के ऊपर बात करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है, आप कह लें कि ओरीफ्लेम में बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ ब्रांड पार्टनर विद ओरीफ्लेम, ये एक हॉट टॉपिक है। अगर आपको सेलिंग आ गई, आपका 90% टारगेट कंप्लीट हो जाता है, बल्कि 99% टारगेट आपका हर मंथ का जो बेसिक टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। कैसे? देखिए, पर्सनल वर्क करना है, सेलिंग करनी है, टीम वर्क करना है, सेलिंग करनी है। सेलिंग सीख ली, दोनों काम हो गए। अब मैं आपको स्टार्ट में एक बात बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ओरीफ्लेम के साथ, देखिए लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त ओरीफ्लेम के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें से कोई 70% या आप कह लें कि 60% ऐसे लोग हैं जो ओरीफ्लेम को छोड़ के जा चुके हैं। उनके छोड़ने की वजह क्या होती है? वो लोग सीख नहीं पाते ओरीफ्लेम को, विच इज़ द जो ऐसी चीज़ है जो उन्हीं के फेवर में नहीं जाती, क्योंकि वो छोड़ के चले जाते। काम तो कभी भी नहीं रुकता ना, काम को करने वाले आज 2 लोग छोड़ के जाएंगे, कल 4 लोग और आ जाएंगे। सो हमने आज के ट्रेनिंग में यही चीज़ सीखनी है कि हमें ओरीफ्लेम को छोड़ना नहीं है, हमें सीखना है। और सीखने के लिए जो जो ट्रिक्स, जो जो राइट वेज़ होंगे, जो जो राइट ट्रिक्स होंगी, वो हम लर्न करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है लर्न राइट एंड क्विक वेज़ ऑफ सेलिंग। सेलिंग करने के लिए हमें बेहतरीन वो कौन कौन से रास्ते हैं अपनाने चाहिए, वो हम सीखेंगे। फिर हमने ऑर्डर्स कैसे कलेक्ट करने, उसके ऊपर बात होगी। कौन कौन सी चीज़ें हमें बीइंग अ ब्रांड पार्टनर विद ओरीफ्लेम करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं अपने बारे में बात करूं तो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 3.5 ईयर और हो चुका है ओरीफ्लेम के साथ ज्वाइन किए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीइंग स्टूडेंट पार्ट टाइम कुछ अर्निंग सोर्स के लिए मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ, कोविड चल रहा था, कि भाई मेरी कुछ साइड बाय साइड अर्निंग हो जाए। मैं जो इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, मोबाइल पकड़ के बैठी रहती हूँ सारा दिन, ठीक है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती होती थी, तो मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था। पर्पज़ ऑफ ज्वाइनिंग, डेफिनेटली आई वॉन्टेड टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना था, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस वक्त पैसा कमाना था। मुझे नहीं पता था ओरीफ्लेम इतना इतनी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। मैंने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट मी, ठीक है। मैं अकेली थी, आप समझ लें कि अकेला सफ़र शुरू किया और अकेले ही यहाँ तक पहुँची। जैसा कि बहुत सारे लोग आके अक्सर जब बात करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ, यू गाइज आर लकी अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रही हैं रिगार्डिंग कलेक्टिंग ऑर्डर्स। बहुत सारे मेंबर्स आके हमें कहते हैं, मैम हमारे कौन सा सर्कल में कोई है जो लेगा। आज हमने वही कवर अप करना है। ये वो जो गलतियाँ हैं ना, इनको हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। आप ये सोचे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। सबसे बड़ा इशू था, मैं अपना ऑर्डर भी अपने घर नहीं मंगवा सकती थी। ऑनलाइन जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, मेरे घर तक डिलीवरी ही पॉसिबल नहीं थी, विच वॉज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस बिज़नेस। बट मैं आप लोगों के सामने हूँ। उसके बाद अगर मैं अभी की बात करूँ, आई एम वर्किंग एज अ गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। और माशाल्लाह 6 डिजिट्स में अर्निंग हो रही है। और मेरी अगर आप अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो अभी आप लोगों के सामने ये है जी, मेरा डायरेक्टर कैश अवार्ड। आपको पता है, जब हम ओरीफ्लेम इसमें काम शुरू करते हैं तो छोटे छोटे टाइटल्स होते हैं, 3%, 6, 9, देन 12 आप मैनेजर बन जाते हो। 12%, 15% मैनेजर, 18%, 21% पे आप सीनियर मैनेजर बनते हो, देन आप बनते हो डायरेक्टर। सो डायरेक्टर लेवल पे आपकी 70-80 हज़ार इनकम आराम से हो जाती है। अब तो माशाल्लाह लाख भी हो रही है, क्योंकि अब थोड़ी सी ना बीवी वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई है। तो 1,10,000 का मुझे कैश अवार्ड मिला था जब मैं डायरेक्टर बनी थी। इसी तरह अब मैं एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम कर रही हूँ, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला था 3 लाख का कैश अवार्ड। ये फैसलाबाद में हमारी एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये मुझे मिला था। फर्दर अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ, दिस इज़ द पिक्चर। ये पहले ये बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को पता है कि हम लोग वापस आए हैं बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार से। माशाल्लाह मैंने इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं कंपनी के साथ। ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखना,
स्टूडेंट लाइफ में कोई काम शुरू करना और किसी लेवल पे पहुंच जाना, अर्निंग तो एक सेपरेट चीज़ है ना कि चलो भाई आप कमाने लग गए, उसके साथ साथ दुनिया घूमने लग जाओ। ये अनरियल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार की पिक्चर है, मुझे गोल्ड कैश अवार्ड मिला। और ये है जी हमारा पाकिस्तान में मैनेजर सेमिनार हुआ था लाहौर में। ये कंट्री डायरेक्टर हैं सर ताहिर मजीद, इनके साथ मेरी सेलिब्रेशन हुई थी। और ये मेरा जब मैं लास्ट ईयर दुबई गई थी और मुझे वहाँ पे कैश अवार्ड मिला था। ये दुबई टूर की पिक्चर है। और ये मेरी बैंकॉक जब अभी हम गए थे तो एयरपोर्ट की पिक्चर है। उसके बाद इंटरनेशनल टूर्स जो हम लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है मैं अकेली तो नहीं जाती थी, माशाल्लाह पाकिस्तान से भाई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तकरीबन 40+ पीपल थे जो हम लोग, ये पिक्चर जो है ये दुबई हम गए थे, ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन वो फिर अलग अलग ग्रुप्स ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये है कि माशाल्लाह पाकिस्तान से ओरीफ्लेम के साथ जुड़े हुए तकरीबन 40-50 लोग थे जिन्होंने ट्रैवलिंग की। उसके साथ ये हमारी ये दुबई और बैंकॉक दोनों की पिक्चर्स हैं। अब ये तो जी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आज जो मैं हूँ, जो मैंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं वो किस बेसिस पे की हैं। सबसे मेजर चीज़ हर बंदे को जब पूछा जाता है ना आप काम क्यों नहीं कर रहे या आपने ओरीफ्लेम क्यों छोड़ दिया, तो वो पता क्या कहता है, यार उसमें चीज़ें बेचते थे और मैंने किसको देनी थी या मेरे से किसने लेनी थी। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी वो चीज़, वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट जिसको सीखने की ज़रूरत थी उनको उन्होंने सीखा नहीं और वो लोग एक्सक्यूज़ करके चले जाते हैं। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो यही है कि सेलिंग क्या है, सेलिंग को करने के लिए कौन कौन से टारगेट्स, प्लान्स हमें बनाने पड़ते हैं, हर मंथ सही तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना, सही ऑडियंस को टारगेट करना, कस्टमर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और अपना सोशल सर्कल बिल्ड करने के लिए जो हमें ट्रिक्स चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे बेसिक चीज़ पे पहले हम बात कर लेते हैं, वो है व्हाट इज़ सेलिंग। बेचना किसे कहते हैं। क्या टॉपिक है हमारा, बेचना किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ जो मैंने बोला है बेचना, मैंने जानबूझ के यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हैशटैग वो एक स्टिग्मा लग जाता है, सेलिंग सॉरी मैंने नहीं करना। हालांकि सेलिंग इज़ द हाईली पेड प्रोफेशन। उर्दू में इसका तर्जुमा बताऊं, दुनिया में अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आपका कोई भी पेशा है, अगर आप सेलर हैं, आप चीज़ें बेचती हैं, आप एक कारोबार कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी बनिस्बत बाकी लोगों के जो कि मार्केट में बाकी काम करें। टीचर से, बैंकर से, डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको राइट वे में लेके चलते हैं। देखिए सेलिंग का अगर मैं इंग्लिश में हमने क्या पढ़ना है, चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। सेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय सम गुड्स और सर्विसेज और आइडियाज़ so that certain interests of buyers can be satisfied and the sellers gets paid। मैं कोई चीज़ बेचूंगी, कोई मुझसे ख़रीदेगा, या मैं किसी के घर जाके उसकी कुछ सर्विसेज उसको प्रोवाइड करूंगी, या मैं कोई आइडिया दूंगी किसी को, जैसे कंसल्टेंसी जिसको कहते हैं। जैसे आजकल चल रही है कि बिज़नेस कंसल्टेंसी, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, तो वो सर्विसेज होती हैं। या किसी को आइडिया देना, तो वो लोग मुझे क्या करेंगे, उसके इवज़ मुझे कुछ मुआवजा देंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, तो इसको कहते हैं सेलिंग। कोई चीज़ बेचना और उससे प्रॉफिट ले लेना, और उस चीज़ को बेच के जो हम चीज़ें जो पैसा लेते हैं उसको सिंपली मार्केटिंग या सेलिंग कहते हैं, ठीक है। ओरीफ्लेम में सेलिंग क्या है, ओरीफ्लेम में हमने एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट या एज अ ब्रांड पार्टनर लोगों को ओरीफ्लेम की चीज़ें रेकमेंड करनी होती हैं। अगर आपने वो जो जिसमें लिखा है ना लेट्स ज्वाइन ओरीफ्लेम, मेरा वो वाला सेशन अटेंड किया हुआ है ना, तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, पहले आपने वो सेशन अटेंड करना है, फिर आपने ये अटेंड करना है, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेलिंग की इन ओरीफ्लेम, सबसे पहला लफ्ज़ आता है रेकमेंडेशन। रेकमेंडेशन का मतलब होता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि ऑलरेडी मार्केट में इन है, मींस के पाकिस्तान में उसकी मार्केटिंग हो रही है और लोग उसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में लोगों के यहाँ मशहूर हैं। आपने बस आके उन प्रोडक्ट्स को सीखना है, उनका नॉलेज लेना है, आगे आपने उनको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा के लोगों को रेकमेंड करके, लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको नसीहत करके कि नहीं तुम्हारी स्किन केयर के हिसाब से ये चीज़ चलेगी, तुम ये स्किन ट्रीटमेंट ले लो, तुम ये हेयर ट्रीटमेंट ले लो, इसको कहते हैं रेकमेंडेशन, ठीक है। और यही हमारी मार्केटिंग होती है। ओके जी,
हमने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है जब भी कोई कारोबार कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली। सबसे पहली चीज़, डोंट फील हेजिटेट विद द वर्ड बेचना। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे मेंबर्स, ब्रांड पार्टनर्स जो कि एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज अ ब्रांड पार्टनर काम कर रहे हैं, एज अ मार्केटर काम कर रहे हैं, एज अ सोशल सेलिंग कह लें कि ब्रांड पार्टनर काम करें, उसके बावजूद जब वो लफ्ज़ सुनते हैं ना बेचना, दे फील हेजिटेट। जबकि ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो लफ्ज़ बेचना से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो कोई आपको आके कहे कि तुम बेचती हो चीज़ें, तो वो स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए, आपको वो फ़र्क नहीं फील होना चाहिए। यस, आपको कहना चाहिए यस श्योरिटी के साथ कि हाँ मैं करती हूँ, मैं चीज़ें बेचती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे अर्निंग आपको होनी है, उससे पहचान आपकी बढ़नी है, उससे कारोबार आपका चलना है। सो डोंट एवर फील हेजिटेट विद द वर्ड बेचना। डोंट मेंशन यू आर अ स्किन स्पेशलिस्ट। आप कोई डॉक्टर नहीं है, आपने कोई स्पेशलाइज्ड स्किन स्पेशलिस्ट की कोई डिग्री नहीं ली किसी अदारे में जाके। सो यू आर नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट, यू आर अ ब्यूटी कंसल्टेंट। ब्यूटी कंसल्टेंट और स्किन स्पेशलिस्ट में डिफरेंस है, आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा। वही सेल विद कॉन्फिडेंस, चीज़ें बेचनी है एतमाद के साथ बेचेंगे, यकीन करें, ट्रस्ट मी, जिसने नहीं भी चीज़ लेनी ना वो भी आपसे चीज़ लेगा। जब आप खुद अपने प्रोफेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होगे और आपको पता होगा कि जो आप काम कर रहे हो वो लोगों तक लेके जाने में या लोगों को बताने में आपको अगर हेजिटेशन फील नहीं हो रही, तो आप समझ लें आप सही रविश पे जा रहे हो, आपका काम इंशाल्लाह सही हो रहा है और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क ऑन प्रोडक्ट नॉलेज। मेंबर्स यहाँ पे बनी बनाई चीज़ों को, बनी बनाई एड्स को शेयर कर रहे होते हैं, और जब उनसे उस चीज़ के बारे में पूछा जाए जो उन्होंने स्टेटस या इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होता है, उनको उसके बारे में नहीं पता होता, जो कि सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है। अगर आपने ओरीफ्लेम में कामयाब होना है तो ओरीफ्लेम के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, डेली बेसिस पे आपने किसी एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस बिज़नेस में कामयाब होना है ना, डेली बेसिस पे किसी एक प्रोडक्ट का गूगल पे भी आपको पहले उसकी अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ें, नॉलेज पढ़ें, रिव्यूज़ पढ़ें, फिर उसी प्रोडक्ट को यूट्यूब पे देखें, उसी प्रोडक्ट का फिर इंस्टाग्राम पे देखें, फेसबुक पे देखें। दिन में तकरीबन आपका आधा घंटा लगेगा एक प्रोडक्ट पे। जब आप इस पर करना शुरू कर देंगे तो 20 मिनट भी नहीं लगा करने, फिर 15 मिनट में आपने कवर कर लिया करना है, क्योंकि आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने ये नॉलेज डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दिया ना, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और जिस दिन आप ब्यूटी कंसल्टेंट एक्सपर्ट बन गए, आपका कारोबार चल पड़ा। तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि सेलिंग एक्चुअली में है क्या, चीज़ें बेचना, ठीक है, लोगों को अपनी चीज़ें बेच के उससे प्रॉफिट लेना या उससे पेमेंट लेना। लेकिन ओरीफ्लेम में क्या है कि आप लोगों को चीज़ें बेचते हो, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, विच मीन्स हम लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, सेल नहीं करते। पहले हमने उनको डिस्कस करना होता है उनके इश्यूज़ को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स उनको रेकमेंड करते हैं। अब हम बात करें अगर राइट वे ऑफ डिसाइडिंग एंड प्लानिंग योर मंथली सेल्स टारगेट। देखें, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं ना, आपका कारोबार है सेलिंग का, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्लान करनी होती है वो ये है कि आपने मंथली जो आपकी सेल्स का जो टारगेट है वो क्या है, उसको प्लान करना है आपने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड प्लान। जब आप टारगेट की भी बात कर रहे हो, आप प्लान की भी बात कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आपका टारगेट है वो आपका प्लान नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी, जो आपका प्लान है वो कभी भी आपका टारगेट नहीं हो सकता। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आगे। फॉर एग्जांपल, आपने इन द मंथ ऑफ जून 100 बीपीज़ पर्सनल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब उन 100 बीपीज़ को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम भी 12,000 की सेलिंग करनी पड़ेगी। मींस के 12,000 रुपये की कुछ चीज़ें होंगी ओरीफ्लेम की। ओवरऑल ऐसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं ना ओरीफ्लेम में, अगर आप उनको सेल करोगे तो मिनिमम भी अगर 12,000 रुपये की आप चीज़ें सेल कर देते हो या 12,000 रुपये की सेल्स जनरेट कर लोगे, तो आपके 100 बीपीज़ पूरे हो जाएंगे। अब उन 100 बीपी, ये तो आपका टारगेट है, छोटा सा छोटा टारगेट है। इसके अलावा आपका टारगेट ये भी तो हो सकता है कि मैंने 200 बीपीज़ पूरे करने हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि आप यही 25,000 की शॉपिंग यानी 25,000 की सेलिंग कर लो, सेल्स कर लो जनरेट, तो आपके 200 बीपीज़ पूरे हो जाएंगे। अभी अगर हम बात करें 100 बीपीज़ की, तो 12,000 रुपये आपने की सेल्स जनरेट करनी है, जो कि आपका टारगेट है। अब उसको पूरा करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ना है। टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कस्टमर्स हैं 10, ठीक है।
10 कस्टमर से हमने 100 बीपीस कैसे पूरे करने हैं। अगर हम हर कस्टमर से 2000 रुपये की सेल जनरेट कर लेते हैं तो हमारे आराम से क्या हो जाएंगे, 100 बीपी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 20,000 की सेल जनरेट हो रही है, लेकिन मिनिमम हमारा टारगेट क्या था कि एक कस्टमर से भी अगर हम मिनिमम 2000 रुपये की शॉपिंग करवा लेते हैं एक बंदे को। मैं कहती हूँ आपने सोचा कि मैंने इस महीने 10 कस्टमर ढूंढने हैं, ठीक है, ताकि मेरे 100 बीपीस पूरे हो जाएं। कैसे, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, उसने 10 बीपी का ऑर्डर कर लिया, एक आया उसने 10 बीपी का कर लिया, यानी कि 10 करके तो आपके 100 बीपीस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कस्टमर कम से कम भी अगर 2000 रुपये की शॉपिंग करता है, फॉर एग्जांपल 10 बीपी आप टारगेट कर रहे हो, लेकिन हो जाता है ना ज़्यादा, कभी 15,000 की हो जाती है, कभी 20,000 की, कभी 1500 की हो जाती है, कभी 2000 की हो जाती है। तो कुल मिला के आपकी तकरीबन कोई आपने प्लानिंग की कि इस महीने में 20,000 रुपये की सेल जनरेट करूँगी, ऑटोमेटिकली मेरे 100 प्लस बीपीस हो जाएंगे, हो सकता है 200 ही हो जाएं। तो आपने जो टारगेट सेट किया उसको पूरा करने के लिए आपने क्या की, प्लानिंग, कि मुझे 100 बीपीस पूरा करने के लिए 12,000 रुपये की अगर सेल जनरेट करनी है तो उसके लिए मुझे ये प्लान करना पड़ेगा कि मुझे 10 कस्टमर चाहिए और मैंने हर कस्टमर से मिनिमम 2000 की सेल जनरेट करनी है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं डूज़ एंड डोंट्स की। जब भी आपने कोई भी प्लान करना है ना, आपने नंबर्स में प्लानिंग करनी है, डिजिट्स में प्लानिंग करनी है। ऐसी हवाई बातें नहीं करनी, मैं ये कर लूँगी इतना हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूँगी, नो। आपने हिट करना है, टारगेट करना है, आपने प्लान करना है इन नंबर्स, ठीक है। और जो भी आपका टारगेट होता है ना, वो कभी भी आपका प्लान नहीं होता, ठीक है, सही है। ये हमेशा याद रखना है। लोग पता क्या करते हैं, टारगेट और प्लान को मिक्स कर देते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना आपकी क्या प्लानिंग है इस महीने की, उनको पता ही नहीं होता और वो अपने टारगेट को प्लानिंग बोल रहे होते हैं। तो प्लानिंग और टारगेट में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो ये होगा, जैसे आपने अपने पर्सनल 100 बीपीस पूरे करने थे, उनको करने के लिए जो आपने ये सारी बातें की कि 10 कस्टमर होंगे, एक एक से ये करूँगी वो करूँगी, तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा टारगेट था जिसको पूरा करने के लिए आपने क्या की, प्लानिंग। इसी तरह अगर आपने करना है 6% टाइटल, 6% टाइटल के लिए आपने सोचा कि मुझे 600 बीपीस चाहिए। 600 का मतलब है तकरीबन कोई 60-70 हज़ार की सेल। लेकिन उसके साथ साथ आपने फिर ये प्लानिंग की कि अच्छा मुझे इतने मेंबर्स चाहिए होंगे, एक मेंबर इतने सेलिंग करेगा, एक मेंबर इतना करवाऊंगी एक से, ये आपकी प्लानिंग है। तो कभी भी आपका जो टारगेट है ना वो आपका प्लान नहीं हो सकता। सो ये हमेशा आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स। आपने एक्चुअली जब कस्टमर्स को फाइंड आउट करना होता है ना, वहाँ से आपका प्लान एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए, आपने टारगेट किया था 100 बीपीस पूरा करने का, हमने इसी चीज़ को लेके चलना है ना आज के। हमारा टारगेट क्या है, 100 बीपीस पूरा करना। प्लानिंग क्या की कि हमें कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे, मिनिमम भी हमें 10 क्लाइंट्स चाहिए होंगे ताकि हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कस्टमर्स चाहिए। कस्टमर्स कैसे फाइंड करें, देखिए कस्टमर्स आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फेस टू फेस, आप डेली बेसिस पे देखें, आप घर में रहते हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ होती है, बहन भाई रिश्तेदार, ठीक हो गया। अगर आप हॉस्टलाइज हैं, आपकी जो जो आपकी हॉस्टल मेट्स हैं, रूम मेट्स हैं, या आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इसी तरह आपके कोलीग्स, अगर आप कोई जॉबियन हैं, आप बैंकर हैं, आप टीचर हैं, तो फेस टू फेस मतलब जिन लोगों से आप डेली इंटरेक्ट करते हो इन रियल लाइफ, नॉट इन अनरियल लाइफ, ठीक है। नेबर्स हो गए आपके, जिसमें आपका मतलब कि टोटली वो वाला सर्कल जिसको आप जानते हैं। ये तो वो लोग हैं या ये वो कम्युनिटी है जो आपको फेस टू फेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है ना, ऑनलाइन आपने कस्टमर्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, इसके अलावा स्नैक वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी मेंशन नहीं की। मतलब इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुके हैं। सारा दिन लोग उसके ऊपर अपना 90% फ्री टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे एम ही गुजार रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मतलब काम की वर्थ भी क्या है। तो ऐसे लोगों को आप सही टाइम पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स दिखा के, अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा के ऑनलाइन, ठीक है, उनको हिट कर सकते हो। मतलब कि जब आपने ये सोच लिया कि 100 बीपीस पूरे करने हैं, तो आपने प्लान किया कस्टमर्स ढूंढने 10। अब वो कस्टमर्स कैसे फाइंड होंगे, 2 तरीक़ों से मिनिमम आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका, जो लोग आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है, बहन भाई, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, ठीक है, कोलीग्स वगैरह। और अगर आप दूसरा तरीका निकालते हैं वो है ऑनलाइन, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, सारा का सारा अननोन सर्कल होता है। लेकिन आप यकीन करें,
सारा का सारा वहाँ से आपका काम हो जाता है अगर आप ट्रस्ट में इन चीज़ों के ऊपर काम कर लेते हैं। गोली मारे इनको फैमिली फ्रेंड्स नहीं अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, नहीं आप उनको मतलब कह कह के थक गए हैं, नहीं वो आपसे ले रहे, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन आ जाए, स्किल सीखें, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करना सीखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके घर बैठे 10 या 20 क्लाइंट एक महीने में कवर हो जाएंगे। तो कस्टमर फाइंड करने के लिए हमें 2 तरीक़ों से काम करना होता है, या तो हम फेस टू फेस वर्किंग कर लें या फिर हम ऑनलाइन वर्किंग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फ़ेस टू फेस वर्किंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको फ़ेस टू फेस भी फैमिली में मतलब बहन भाई है या फ्रेंड्स सर्कल में है, कोई नेबर्स में है, दोस्तों में कोई है, तो उसको भी तो मतलब कन्विंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सबसे पहले आप अगर अपने प्रोडक्ट के यूज़र हैं, मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसकी प्रोडक्ट्स अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको उसकी स्टोरी बताओगे, उसका इस्तेमाल बताओगे कि ये देखो ये मैंने इस्तेमाल की और मुझे इससे ये फ़र्क पड़ा। जैसे मैं बताऊं, जब मैंने ओरिफ्लेम को स्टार्ट किया था, शुगर स्क्रब उन दिनों आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने कॉस्मेटिक की चीज़ें ख़रीदी थी, आई स्टिल रिमेंबर, और हमने सोप्स बाई किए थे, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी। मेरी बहनों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया था, उन्होंने एक साबुन मंगवाया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो ये एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बता सकते हो, अगर आपने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की आपको उसका क्या बेनिफिट मिला। पहली चीज़, बहुत ये एक अच्छा इम्पेक्ट डालती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मींस के जैसे आप डेली बेसिस पे कोई फाउंडेशन अप्लाई करती हैं ओरिफ्लेम की और आप ओरिफ्लेम के साथ काम भी करती हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप अपने बैग में उसको कैरी करें। क्योंकि जब आपने लगाई होगी, कोई आपसे पूछेगा यार ये तुमने क्या लगाई, इतना अच्छा लग रहा है, तो आप उसको दिखा सकते हो, दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, अगला बंदा उसी वक्त यूज़ करके उसको टेस्ट भी कर लेता है, आपको ऑर्डर भी दे देता है। इनडायरेक्ट ऑर्डर स्ट्रेटजी, आप उसको डेमो दे सकते हो, वही प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है, आप उसको को ये लाओ मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे इसके अप्लाई करती हूँ, तुम देखो ज़रा इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। मुझे ये मतलब होता था, मैं वाइट कास्ट होती थी, मैं कोई भी लगा लेती थी चीज़, मुझे इतना अजीब लगता था अपना फेस, लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, ट्रस्ट मी, इतना नेचुरल लुक आती है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। स्मॉल होम मीटअप्स, मतलब आप घर पे किटी पार्टीज़ रख सकती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे आप लोगों को टिप्स दे सकती हैं, स्किन के टिप्स पे बात कर सकती हैं। अगर आपके पास ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं, आप स्टॉल लगा सकती हैं छोटा सा, उनको इनवाइट कर सकती हैं, चाय पे थोड़ा सा टी पार्टी रख ली और साथ में अपना डेमो दे दिया प्रोडक्ट्स का और इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर आप सोशलाइज हैं, नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। प्रिंटेड कैटलॉग्स, ओरिफ्लेम की एक साल में 4 कैटलॉग्स आती हैं और एक कैटलॉग का दौरानिया 3 मंथ का होता है, उसकी हमें PDF फाइल कंपनी दे देती है, आप वो मंगवा लें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक तो फ्री होती है, बाकियों के चार्जेस होते हैं, लेकिन इतना महंगा नहीं पड़ता, मतलब कि 500-600 में ना आपको कोई 10 से ज़्यादा कैटलॉग मिल जाएंगी। स्टार्ट बिजनेस करना है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो आप वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है। उस पर अपना कह लें कि अपना बिज़नेस कार्ड बना के वो अटैच कर दो। ठीक है, आगे आ गया बिज़नेस कार्ड, फ्लाइट्स, ठीक है, वो प्रिंट करवा के आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने नेबर्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ कहीं आते जाते उसको अपने साथ कैरी कर लो। वही फिर स्टॉल्स लगा लो, वो जो मैंने आगे भी बात की ना कि आप अगर घर पे हैं तो लोगों को इनवाइट करें और जो जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम की या जो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आगे रख के स्टॉल लगा लें। ठीक है, और थोड़ी बहुत चाय पिला दें, फ्रेशमेंट हो जाएगी, साथ साथ उनको डेमो दे दें। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं वहाँ पे आप स्टॉल लगा सकती हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे स्टॉल लगा सकती हैं। सो ये फ़ेस टू फेस वर्किंग के कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी होती है, कुछ चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली, शो एंड टेल अबाउट योर प्रोडक्ट्स विद फुल कॉन्फिडेंस। भाई एतमाद होना अपनी प्रोडक्ट पे, अपने काम पे मेजर एलिमेंट है किसी भी काम के सक्सेसफुल होने का। अगर आप चाहती हैं कि आपका काम अच्छे से हो, आपको कॉन्फिडेंटली लोगों को डील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं सारा काम हो गया। डोंट आस्क फॉर ऑर्डर्स डायरेक्टली। कोई आपसे मिल रहा है, थोड़ी सी बात करते हैं, आप उसको फ़ौरन ना कह दो यार ऑर्डर ले लो, विच इज़ द वेरी, मैंने लोगों को देखा है अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को जाके कह रही यार मुझसे चीज़ें ले लो, और वो लोग आगे से मजाक बना रहे होते हैं। आपको अगर अपने काम की वर्थ नहीं पता ना, कभी भी कोई बंदा आके आपको उस वे में सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने डायरेक्टली लोगों को ऑर्डर्स की तरफ नहीं लेके आना। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिक्स होती हैं, थोड़ा टाइम होता है, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो आपने देना होता है अगले बंदे को सोचने के लिए, समझने के लिए। डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली एंड फैमिली ऑर्डर्स। ये बात तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है,
बहन भाई कह रहे हैं चलो ठीक है, चलो मैं तुमसे ये चीज़ ले लेता हूँ, मेरे पास पॉकेट मनी है, या कोई दोस्त कह रही है, यू आर लकी। बट अगर नहीं कर रहे तो डोंट डिपेंड। आज के दौर में कोई बंदा काम करना शुरू करे, कोई कारोबार करे, आपको लगता है कोई किसी को सपोर्ट करेगा? नहीं करता। 80% क्या 90% लोग आपको खुशी नहीं होते देख के। तो सबसे बड़ी जो आपकी फेलियर की रीज़न यही होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सर्कल हमें सपोर्ट करे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। ओरीफ्लेम नहीं, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो मैं ये मेंशन कर दूँ तो यू आर लकी इनफ, वो एक रेयर केस है। ये चीज़ आपने कभी भी अपने माइंड में नहीं आने देनी कि मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा क्योंकि मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करे। अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में रखोगे तो सॉरी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लास्ट चीज़ है, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन ओरीफ्लेम। यस, ये कॉन्सेप्ट देखें, आपकी प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपका जो ओरीफ्लेम का शैम्पू है वो किसी भी मॉल में, किसी भी शॉप में नहीं मिलेगा, वो आपसे ही मिलेगा क्योंकि कि आप डायरेक्ट सेलर हैं कंपनी के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और लोगों को आपको प्रोडक्ट्स उनकी ज़रूरत के मुताबिक रेकमेंड करके सेल करनी है, बजाय इसके कि मैं चीज़ें बेचती हूँ। देखिए, मैं आपको ना डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे अगर कोई बंदा शॉप पे जाता है, कहता है कि भाई मुझे वाइटनिंग के लिए ना कोई प्रोडक्ट दे दो। वो जो शॉपकीपर है ना, या मॉल में जो भी बंदा खड़ा है जो बेचने वाला है, उसने क्या करना है, गोल्डन पर्ल, फाइजा क्रीम, कोई भी क्रीम जो उस वक्त उसके स्टॉक में पड़ी होगी उसने उठा के दे देनी। ना उसने इसकी स्किन पूछनी है कि स्किन टाइप क्या है, एज पूछनी है, ना ही उसने पूछना है कि क्या इशू है, कब से है, क्यों ले रही हो। वाइटनिंग प्रोडक्ट की तो बहुत उसने कोई फ़ायदा, उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है कि लो भाई मुझे 500 दो और चीज़ ले जाओ। 600 जो चीपेस्ट मतलब इससे भी सस्ती शायद मिलती होंगी। इसी तरह ओरीफ्लेम की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कोई आके आपको कि अच्छा तुम स्किन केयर पे काम करती हो, हेयर केयर पे काम करती हो, यार मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तुम ऐसा करो मुझे ना ओरीफ्लेम का शैम्पू दे दो। आप डायरेक्टली कोई भी शैम्पू उठा के नहीं दे सकते। आपने हेयर फॉल कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए हैं, क्या हिस्ट्री है। इसी तरह अगर किसी को एक्नी है, वो कहेगी यार तुम अच्छा तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, मुझे फेस वॉश दे दो कोई अच्छा सा। ऐसे नहीं फेस वॉश देना, पहले स्किन टाइप टेस्ट करवाएंगी आप उनकी, प्रॉपर चार्ट के थ्रू गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। उसके बाद आप उनको पूछेंगी कि स्किन टाइप क्या है, टेस्ट करने के बाद फिर एज, फिर अगर कोई स्किन पे इशू है तो वो डिस्कस करेंगी, उसकी हिस्ट्री कि पहले क्या क्या यूज़ किया, क्या रिजल्ट्स थे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, किस चीज़ ने नुकसान दिया। तो ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं। होपफुली मैंने इसको इतना एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आपको समझ आ गई होगी। ये थी फेस टू फेस वर्किंग, ठीक है, जिसमें आप ऐसे लोगों से को डील करते हो जहाँ पे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोलीग्स आ जाते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे मिलते हो, अपनी प्रोडक्ट्स दिखा के, वर्चुअली नहीं बल्कि ओरिजिनली या रियली आप उनको ऑर्डर्स उनसे ले सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्किंग की, ऑनलाइन वर्किंग में डिजिटल मार्केटिंग आ जाती, मींस के ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसे लोगों के साथ ऑर्डर्स कलेक्ट करना, ऐसे लोगों को चीज़ें बेचना, सेल करना जो कि आपकी रियल कम्युनिटी से नहीं है बल्कि ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड से हैं। व्हाट इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग? मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन इज इक्वल टू डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोगों तक अपना पैगाम लेके जा रहे हो, अपनी चीज़ के बारे में लोगों को मैसेज दे रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग एक वर्ड है जिसके थ्रू आप लोगों को मैसेज दे रहे हो, लेकिन ऑनलाइन जब जुड़ जाता है इसका मतलब है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, स्नैपचैट, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो मार्केटिंग की जब बात आएगी ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से तो उसमें आप हमेशा एक चीज़ देखेंगी, वो है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, जो कि हम सोशल वेबसाइट्स पे कर रहे होते हैं। क्योंकि अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब तो हर चीज़ चल ही ऑनलाइन पे रही है। तो सबसे क्विक वे जो कि ऑनलाइन वर्किंग में है उसको सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्विकेस्ट वे टू मेक सेल्स एंड मनी ऑनलाइन वर्किंग में सबसे अच्छा ये है कि फाइंड अ क्राउड एंड सेल देम समथिंग। कोई ग्रुप देखो लोगों का हजूम या जहाँ पे रश हो और चीज़ भी अपनी बेचनी शुरू कर दो। अब इसका मैं आम अल्फाज में एक बताती हूँ, अभी आगे चलते हैं, ये देख लें। कहते हैं कि वाई वी नीड क्राउड। आपने कहा ना कि क्राउड देखो चीज़ बेच दो। फाइंड द पेन ऑफ क्राउड एंड लेट्स डिस्कस विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने लोग हैं, मतलब कि इसमें क्या दिखाया गया, एक क्राउड दिखाया गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने शॉप खोली है ऐसी जगह पे जहाँ पे डेली
वो एक गली है तंग सी, 10-12 लोग गुजरते हैं। 1 दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरा है, 3 दिन गुजरा, आपको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने हो गए आपकी शॉप वहीं पे है, और 6 महीने में मैक्सिमम 6 कस्टमर आए हैं आपके पास, क्योंकि वो एक तंग सी गली है, छोटा सा इलाका है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो फिर भी 6 कस्टमर आ गए तो वड्डी गल है, ठीक है। लेकिन अगर वही शॉप आप मेन मार्केट में, मेन बाज़ार में, बिग सिटी में जाके खोल लेते हैं, जो कि बहुत क्राउडी है, लोग, हज़ारों लोग एक दिन में गुजरते हैं, तो सोचें एक दिन में कितनी सेल जनरेट होगी। इसी तरह अगर हम अपने हवाले से अब एग्जांपल दूं, आपने काम शुरू किया ओरीफ्लेम के साथ, आपको काम करते हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने से आप जस्ट व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, और 6 महीने से आपके व्हाट्सएप की जो स्टेटस या जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जो कस्टमर्स का ग्रुप है, वो तकरीबन 50 से 60 लोगों का है, इससे बड़ा ही नहीं है, इंक्रीज़ ही नहीं हुआ। और 6 महीने से आप रोना रो रहे हैं कि मेरी तो चीज़ें सेल नहीं हो रही, जबकि आप अपना क्राउड इंक्रीज़ ही नहीं कर रहे। आप अपने जो वेबसाइट्स हैं या जो आपकी सोशल मीडिया टूल्स हैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो आपका जब क्राउड ही नहीं बढ़ेगा, आपका सर्कल ही नहीं बढ़ेगा, तो आप मुझे बताओ आप चीज़ें कैसे सेल करोगे। तंग सी जगह है ना, जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है। 60 लोगों में से 10 लोगों ने तो ऑलरेडी म्यूट किया होगा कि यार ये पता नहीं क्या करती है, रोज़ाना बैठ के 10 स्टेटस लगा रही होती है, छोड़ो इसको तो म्यूट ही कर दो। लेकिन अगर पिछले 6 महीने से आपने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे भी काम करें, आप फेसबुक पे भी काम करें, आप स्नैक वीडियो पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे भी काम करें, और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी कोई 3,000 आपका टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं, कोई 3-4 हज़ार आपके इंस्टाग्राम पे हो गए हैं, 2-3 हज़ार आपके यूट्यूब पे हो गए हैं, तो माशाल्लाह अब आपका एक क्राउड, एक ऑडियंस जनरेट हो गई है। अब आप कोई भी चीज़ का स्टेटस लगाती हैं, स्टोरी लगाती हैं इंस्टाग्राम पे, आपको ऑर्डर आ जाता है। सो फाइंड अ क्राउड एंड सेल द प्रोडक्ट का ये मीनिंग है कि आपने ओरीफ्लेम में अगर अच्छी सेलिंग करनी है तो आपको अपना सर्कल इंक्रीज़ करना है डेली बेसिस पे। जैसे ओरीफ्लेम का एक कुलिया नहीं है कि आपने डेली 5 नए लोगों से बात करनी है, 5 को छोड़ो, आप डेली 2 से 3 लोगों से भी बात कर लो ना, तो आप बहुत अच्छी ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। तो ये एक टॉपिक था कि अगर आपने अच्छी सेलिंग करनी है तो आपको अपना क्राउड बढ़ाना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब कहते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट एनी ब्रांड अवेयरनेस। आपको अगर ब्रांड अवेयरनेस देनी हो तो क्या होती है वो, क्या ब्रांड क्या होता है, उसकी क्या नॉलेज है, मतलब ब्रांड को ब्रांड क्यों कहा जाता है, बताएं मुझे। किसी को अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ब्रांड यूज़र क्या होता है। अभी हम ब्रांड को लेके चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ना हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू टारगेट सोशल मीडिया क्राउड, फाइंडिंग ऑनलाइन कस्टमर्स। ठीक है, जब भी हमने ऑनलाइन कस्टमर्स को फाइंड करना होता है तो हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं हम। मतलब अगर आपका 2000 के फॉलोअर्स हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम पे आप कोई स्टोरी लगा रहे हैं, आप 2000 लोगों को टारगेट कर रहे हो टू फाइंड ऑनलाइन कस्टमर्स। सबसे पहले ब्रांड की जो अवेयरनेस है ना, मैं आपको बताऊं, ब्रांड यूज़र बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ओरीफ्लेम एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। इसका जो सोप है सबसे कम प्राइस तकरीबन 468 समथिंग में है, और आपको 400 रुपये में 20% डिस्काउंट के बाद मिल जाता है। 400 रुपये में आजकल का बच्चा पाकिस्तान में 400 रुपया एक दिन में एम उड़ा देता है। तो 400 रुपये लगा के आप ब्रांड यूज़र बन सकते हैं। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ ब्रांड अवेयरनेस की, जबकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि शायद ब्रांड का जब लफ्ज़ यूज़ होता है कि भाई हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जबकि उनको नॉलेज नहीं। अवेयरनेस कैसे देनी है आपने, आपको पता है कि जितने भी ब्रांड्स हैं जो इस वक्त मार्केट में इन हैं वो कुछ रीज़न्स की वजह से हैं, कुछ वजूहात की वजह से इन हैं। सबसे पहले मैं अभी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेती हूँ, वो है कि एडवर्टाइजमेंट्स, बूस्टिंग, प्रमोशंस। अगर आपने टारगेट करना है ऑडियंस को, उसका आसान तरीका होता है डेली बेसिस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना, कंटेंट लगाना। ठीक है, उस कंटेंट को अगर आप थोड़ी सी पैसे लगा के, ठीक है, ATM लगा के, अपना कार्ड लगा के बूस्ट कर देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, वो उसका एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई आप देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो एक तरीका होता है कि आप मैक्सिमम ऑडियंस को फिर आप टारगेट कर लेते हो। मतलब कि आपने 500 रुपये की प्रमोशन की, तकरीबन इंस्टाग्राम आपको 2000 लोगों तक लेके जाएगा आपकी पोस्ट को।
ब्लॉगर्स को पीआर वगैरह भेज देना, मींस के जो ब्लॉगर्स होती हैं ना, जैसे मरियम परवेज़ है, ये लोग पीआर वगैरह रिसीव करती हैं। अब इनकी आई नो कि ये एक्सपेंसिव हो गया पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा ये कि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक ब्लॉगर्स को आप अपनी प्रोडक्ट्स भेजें ना अगर, और आगे मतलब वो स्टोरी लगाती हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर देते हैं, और आप उनसे जाके डीलिंग करके उनको प्रोडक्ट्स वगैरह रेकमेंड कर सकते हो। ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कस्टमर्स की बात करें ना, तो ऑनलाइन हमें ब्लॉगर्स मिल जाती हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की फ़ीडबैक देना, बिफ़ोर एंड आफ्टर यूजेज बताना, ठीक है। ऑर्डर्स की पिक्चर्स डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर लगाना, इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं अच्छा इसके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब आप डेली बेसिस पे स्टेटस लगा रहे होते हैं। रील्स कंटेंट बनाना, आजकल ना पोस्टिंग से ज़्यादा रील्स ज़्यादा फेमस हो रही हैं या ज़्यादा बूस्ट हो रही हैं। आप टिकटॉक पे अगर कोई वीडियो लगाते हैं अच्छे अच्छे हैशटैग्स लगा के, बड़ी जल्दी वो कोई 3-4 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी 3-4 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज डोंट ओवर प्रॉमिस। हाँ, मेंबर्स पता क्या करते हैं, क्लाइंट आता है कहते हैं तुमने ना इतना, तुमने वाइट हो जाना है, ऐसे हो जाना है, क्योंकि अपना ना उन्होंने ऑर्डर कलेक्ट करना होता है, तो ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं। जबकि आपको पता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से रिजल्ट देती हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं। आप कह देते हो आपको 1 वीक में रिजल्ट मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपने अपने क्लाइंट के साथ हमेशा रियल रहना है, सिंसियर रहना है, उसको टू द पॉइंट बात बतानी है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो ये फ़ायदा होगा, इस तरीके से करोगे तो ये फ़ायदा होगा। बिल्ड रिलेशनशिप, सेटिस्फाइड लाइफ फुलफिल। रिलेशनशिप बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी आम सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मोबाइल रीसेट किया, 3-4 क्लाइंट मेरे पास ना नंबर डिलीट हो गए, काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। 3-4 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, वो मैसेजेस कर रहे थे और मैं सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर रही थी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैम मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो आई वॉज शॉक्ड कि वो लोग इंस्टाग्राम से मतलब मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे थे मेरे से ही, क्योंकि मैंने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया था। तो अगर आपने कस्टमर्स बनाने हैं, अच्छे कस्टमर्स बनाने हैं, लॉयल कस्टमर्स बनाने हैं, तो आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। वो तभी हो सकता है जब आप उनको ऐसी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करोगे जो उनको रिजल्ट्स देंगी, और उनके साथ एक आपका कह लें कि एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ट होगा, ठीक है। वो कभी भी फिर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन कम्युनिटी जब हम ढूंढने जाते हैं ना, जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ पोस्ट कर दिया हमने, हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आप चाहे डेली 2 पोस्ट करें, 3 करें, आपको बैठे बैठाए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। पोस्ट करनी है, राइट वे में करनी है, उससे क्लाइंट मिलेंगे। पोस्ट को बूस्ट कर दें, उससे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। पोस्ट को लोगों के साथ आगे रेफ़र करवा के शेयर कर देना। जैसे एक कस्टमर है, उसने कोई प्रोडक्ट ली, उसने रिव्यू दिया, आपने कहना है ये रिव्यू ना आप अपनी आगे मेंबर्स को, अपनी फैमिली में शेयर कर दो, उससे भी क्लाइंट्स मिल जाए। सिर्फ सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे किसी का भी कंटेंट उठा के पोस्ट करने से पहले तो बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आते। अपना भी कंटेंट डालेंगे ना, तो सिर्फ कंटेंट डालने से आपको पोस्ट, एक आधा क्लाइंट 1 महीने में आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जस्ट पोस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, बाकी चीज़ों के भी ऊपर फोकस करना है। अब जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पता क्या करते हैं, मेंबर्स, उनको पता ही नहीं होता कि अगर प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करनी है तो एडवर्टाइजमेंट का पहले मैं लफ्ज़ समझा देती हूँ। ये जो सिंपल मैंने पोस्ट की है ना अपने, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ये मेरा है मरियम नूर ऑफिशियल, वहाँ पे मैंने ये पोस्ट की, ठीक है, लोगो शोगो लगा के। एक होटल ट्यूब है, मतलब ये हेयर ट्रीटमेंट है जो कि ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल होता है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप मतलब आप अच्छी हेयर केयर चाहते हैं, तो या आप ये ट्रीटमेंट यूज़ करें तो बड़ा अच्छा होता है। अब मैंने ये पोस्ट कर दी है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट। इसको कहते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आपने की है, इसको मज़ीद लोगों तक लेके जाना। ये मेरे फॉलोअर्स देखेंगे, जस्ट जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया ना, ये पोस्ट वही देखेंगे। लेकिन अगर मैं बूस्ट कर दूँगी ना, तो बड़ी अच्छी ऑडियंस जनरेट हो जाएगी उससे। ये देखें, जैसे ये एक बैग है, उसको छोड़ें, ये एक बैग है, इसको मैं सेल करना चाहती हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी बूस्टिंग करनी है। सबसे पहले मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो बिज़नेस होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसको तरीका चेंज करने का बताया गया, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। क्लिक ऑन बूस्ट बटन, ये देखें, इस बूस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे आपको ऑप्शंस आएंगे। क्रिएट योर ओन, वो वहाँ पे लिखा होता है कि आप ऑडियंस जनरेट करें, फीमेल्स, मेल्स, फिर आगे आ जाता है सिटी सेलेक्ट करना, लोकेशन जैसे पाकिस्तान है, प्रोडक्ट क्या आपकी बैग है, जेंडर फीमेल। अगर आपने जस्ट फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप फीमेल्स लिख सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल करना है तो आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है, सबको आ जाएगा। अगर आपने एज सेलेक्ट करनी है तो आप वहाँ पर एज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी ये जो पोस्ट है ना, इतनी एज के ग्रुप के लोगों के पास जानी चाहिए।
ठीक है, या इंटरेस्ट वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे शॉपिंग, रिटेलिंग, एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह के इंटरेस्ट आ रहे होते हैं वो आपने चूज़ करने थे। बजट एंड डेज, मतलब ये जो पोस्ट है आपने कितने दिन के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करनी है और कितने रुपए में करनी है। जैसे आजकल अगर आप 1200 या 1500 तक की एक पोस्ट करते हैं 2 दिन के लिए, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी थी। उसके बाद है कि आपने कस्टमर्स की टाइप को अंडरस्टैंड करना होता है। आपको पता है हमारी ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं इसका मतलब है हम लोगों को ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट बेस्ड कस्टमर्स होते हैं ना, जिनको मीन्स कि आप ये समझ लो कि जैसे कोई स्किन कंसल्टेंट है, हेयर कंसल्टेंट है आप लोग, ठीक है, और आपने किसी को स्किन ट्रीटमेंट दिया है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड करते हैं? सारे ट्रीटमेंट्स। ओरिफ्लेम क्या देता है उनको? ट्रीटमेंट्स। पैक ऑफ प्रोडक्ट्स बाइंग कस्टमर्स। आपको एक बात बताती हूँ, जैसे नोवेज का सेट है, ऑप्टिमल्स का सेट है, या आप कह लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं, मतलब ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन करवा लेते हैं। कुछ लोग बल्क में चीज़ें भी ले लेते हैं, मतलब आप उनको दिखा दो ना मेरे पास टूथपेस्ट भी है, मेरे पास शैम्पू भी है, मेरे पास, वो लोग ना अपना कंसल्टेंसी करके अच्छे से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड यूज़र्स होते हैं या फिर उनके पास बजट होता है। ठीक है, ब्रांड, फिर वो ब्रांड यूज़र मतलब कि उनको अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि ये ब्रांड है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बस समझ लो कि ये बहुत सारी मतलब इको एथिकली स्क्रीनिंग होगा, ह्यूमन टेस्टेड होगा, डर्मोकोलॉजिकली टेस्टेड होगा, क्लिनिकली टेस्टेड होगा, क्लिनिकली प्रूवन होगा, साइंटिफिकली डिज़ाइंड होगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो कि ब्रांडेड चीज़ों में होती हैं, तो वो ट्रस्ट करके ले लेता है। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि जस्ट ऑफर्स पे मानते हैं। मतलब अगर आप उनको जितने मर्ज़ी ट्रीटमेंट दिखा लो, जितनी मर्ज़ी आप प्रोडक्ट्स दिखा लो, जितनी मर्ज़ी आप ब्रांड की अवेयरनेस दे दो, लेकिन जैसे ही आप उनको कोई गिफ्ट शो करते हो कि देखो ये 2000 की चीज़ें लोगी तो ये 500 रुपये वाली चीज़ तुम्हें एज अ गिफ्ट मिलेगी, वो फ़ौरन ऑर्डर डन करवा देते हैं। मतलब आपने फाइंड करना था कि आपका क्लाइंट किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर टाइप्स। कस्टमर्स बहुत तरह के होते हैं ना, इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो गिफ्ट से मुतासिर होते हैं, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि रिजल्ट्स कॉन्शियस होते हैं। उनको होता है कोई चीज़ भी लें मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो उनको आपने क्या करना होता है, उनको आप लोगों ने आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स दिखा के टैकल करना होता है। लॉयल कस्टमर, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया एक बंदे को, उसको वो सूट कर गया, अब वो ब्रांड यूज़र बन गया, अब वो आपके साथ कनेक्टेड हो गया, वो आपके साथ लॉयल रहेगा, उसको कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जो उसके लिए बेनिफिशियल था और उसको उसके रिजल्ट्स मिले। तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, कस्टमर की टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं गिफ्ट्स की तरफ देख के मुतासिर हो रहे होते हैं, कुछ लोग रिजल्ट्स कॉन्शियस होते हैं। देयर सो मैनी थिंग्स जो कि लोगों को मुतासिर कर रही होती हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने चौथा पॉइंट जो कि मेन टॉपिक है हमारा, कि आपने कस्टमर की टाइप को अंडरस्टैंड करके उनको चीज़ें बेचनी है। उसके बाद फिर देखिए आपने सेलिंग करनी है, चीज़ें बेचनी है, कस्टमर्स ढूंढने हैं, टारगेट पूरा करना है अपना, 1 महीने का 100 बीपीस पूरे करने हैं, प्लानिंग करनी है। सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कस्टमर सर्कल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कस्टमर सर्कल इंक्रीज़ करने की बहुत सारी टिप्स हैं, यकीन करें। जैसे वो क्राउड की बात जब हो रही थी ना, उसमें देखिए अगर आप 6 महीने से काम कर रहे हैं और आपका व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो 60 लोग देख रहे हैं और 60 से 61 नहीं हुए, तो आपकी चीज़ सेल नहीं होगी। तो अगर आप अपना सोशल सर्कल वही 60 वाला 6 महीने के बाद 600 हो जाता, ट्रस्ट मी, ओरिफ्लेम के साथ साथ आप कोई और ब्रांड खोल लेते हैं, कोई और बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखें कि वो भी सेल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस होगी, क्राउड होगा, आप उनको चीज़ दिखाओगे, चीज़ के बेनिफिट्स दिखाओगे, उसके आफ्टर और बिफोर यूजेज दिखाओगे, वो ख़रीद लेगा। जब आप बैठे ही ऐसी जगह पे हो जो कि 10-12 लोग हैं, वो आपसे क्या लेंगे? नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। सबसे पहली टिप है वर्ड ऑफ माउथ। आप जो काम कर रहे हो उसको लोगों तक लेके जाना, लोगों के साथ डिस्कस करना, मीन्स के आप जो कारोबार कर रहे हो उसके रिव्यूज़ शेयर करना कि ये कारोबार कैसा है, उसको डिस्कस करना। कैसे? अगर तो आप अपनी फैमिली सर्कल ऑफलाइन की बात करें, ठीक है, ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अगर फ्रेंड्स के साथ होती थी ना तो मैं कैटलॉग ओपन करके बैठ जाया करी, हम लोग बैठे होते थे, फ्री पीरियड है,
तो मैं कैटलॉग ओपन कर लेती थी, मतलब कि मैं अपने बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखाना शुरू कर देती थी। कोई पूछता था तो मैं बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ती होती थी, क्योंकि मुझे चाहिए होते थे लोग, मैंने कस्टमर्स भी बनाने हैं, मैंने टीम भी बनानी है। और वो गलत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है ना कि आप जो काम कर रहे हो वो बेहतर है, ये अच्छा है, लोगों को बताना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि ये काम सही है, तो आप बताओ, आम बताओ। वर्ड ऑफ माउथ में इतनी पावर है ना। जब आप सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, आप व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे नहीं, आप वीक में एक दफ़ा अपने काम के बारे में पोस्ट करो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो क्या फ़ायदे उठाता है, इसका मतलब है आप अपने काम को बता रहे हो लोगों को, इसके रिव्यूज़ शेयर कर रहे हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे हो। तो वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका बहुत अच्छा सर्कल इंक्रीज़ होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों के साथ बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट लगाई कि ऐसे ऐसे मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले ज्वाइन किया था और ये कर रही हूँ, तो वो कहती अच्छा आप ये काम करते हो, मेरी एक कज़न है, उसने मेरा स्टेटस देखा, मुझे कहती मेरी कज़न है, उसको बड़ा शौक है ऑनलाइन काम का, तो आप उसको सिखाएंगी? मैंने कहा सिखाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टारगेट किया उन लोगों को। वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी पावर है, जब मैं लोगों को अपना काम दिखाऊंगी, लोग आगे रेफ़र भी करेंगे। इस तरह मेरा कस्टमर सर्कल भी इंक्रीज़ होगा और इस तरह मेरी टीम मेकिंग में भी मेरी हेल्प होगी, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटस लगाया कि एक्ने ट्रीटमेंट का, उस बंदी ने देखा, कहती मेरी बहन को इतना प्रॉब्लम है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्या आप उसको भी कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकती हैं? मैंने कहा येस। तो मतलब कि अगर आपने अपना सर्कल इंक्रीज़ करना है, सोशल सर्कल, जो कि आपको टीम मेकिंग और आपको क्लाइंट्स मेकिंग में हेल्प करेगा, उसमें सबसे पहले टिप क्या है, वर्ड ऑफ माउथ। अपने काम को एडवर्टाइज़ करते जाना, अपने काम के बारे में बात करते जाना। सेकेंड चीज़, कस्टमर रेफरेंसेस। एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपसे एक्ने ट्रीटमेंट लिया, आफ्टर 2 वीक्स आपने उससे रिव्यू लिया, उसने पॉजिटिव रिव्यू दिया, उसने कहा माशाल्लाह मेरी एक्ने काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैम आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा, बट आई एम सेटिस्फाइड। उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी मेंबर्स के साथ शेयर करें, लेकिन उसके साथ ही आपको पता है कस्टमर के रेफरेंस के थ्रू भी आपके पास सर्कल इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। आप उसको कहें कि प्लीज़ इसको स्टेटस वगैरह लगा लें या अपनी फैमिली में शेयर कर दें, अब उसके थ्रू भी कस्टमर्स आ जाएंगे, उसके थ्रू भी आपका सोशल सर्कल बिल्ड हो जाएगा। थ्रो प्रमोशंस एंड पीआर, सारी सी बात है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर लें, पीआरस भेज दें, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर लें, व्लॉगर्स को कांटेक्ट करके उनको पीआरस वगैरह भेज दें। आजकल वैसे ना जिनके देख लिया करें इंस्टाग्राम पे, जिनके फॉलोअर्स होते हैं ना कोई 20-25 हज़ार या 50 हज़ार या 100 मतलब कि मिलियन तक होते हैं, सॉरी मिलियन तो बहुत ज़्यादा, 1 मिलियन नहीं, यानी कि 100K प्लस होते हैं, उनको अगर आप पीआरस भेजें ना, वो तकरीबन चार्ज कर रही होती हैं 5,000 10,000। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता तो आप उनको रीच ना करें, बट मैं मिनिमम कह रही हूँ कि वो तकरीबन 10,000 5,000 लेती हैं। जैसे मरियम परवेज़ है, ये भी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट पीआर ले लिया करती होती, लेकिन अब ये भी 50,000 60,000 लाख रुपए कॉस्ट इसकी हो गई है। तो अगर आपकी बजट आपका नहीं बन रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इसके थ्रू आपका बहुत सर्कल इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जब वो लोग स्टोरी लगाते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स हमारी फिर यानी ऑडियंस जनरेट होती है, यानी कि वो हमारे पेज पे आ जाते हैं और हमें फॉलो भी करते हैं और हमसे ऑर्डर्स वगैरह भी लेते हैं। तो इस तरह भी आपका सोशल सर्कल बिल्ड होता है। गिव अवेज, आपको ओरिफ्लेम गिफ्ट दे रहा होता है, या वैसे आप मार्केट जाएँ, कोई अच्छी चीज़ देखें, उसका स्टेटस लगाएं कि मैं आपके साथ एक ऐड शेयर करती हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें, उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दें और लिख दें कि मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, मैं ट्रीटमेंट्स वगैरह रेकमेंड करती हूँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें। वो पोस्ट आप सबको कहें अपने सर्कल में कि ये आगे इंट्रोड्यूस करवा दें। जो बंदा ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स लेके आएगा, आप कहें कि उसकी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी, बाकी सबकी एंट्रीज़ होंगी और मैं गिव अवे रखूँगी, ये गिफ्ट है पर्टिकुलर, ठीक है, किसी एक बंदे को ये गिफ्ट जाएगा। गिव अवे रखने से क्या होता है कि जब लोग आपको मतलब लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, फिर क्या होता है कि एक ऑडियंस जनरेट हो जाती है, और ऑडियंस जब जनरेट होती है तो ऑब्वियसली आपका सोशल सर्कल बिल्ड होना शुरू हो जाता है। थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, टीम मेकिंग कर रहे होते हैं, हर महीने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्टिंग कर करके, हर महीने जब हम 50 लोगों के साथ अब बात करते हैं, 50 के 50 थोड़ी हमें ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हमारे कस्टमर्स बन जाते हैं। और यकीन करें हर महीने मैं जब भी रिक्रूटमेंट करती हूँ, 1-2 कस्टमर तो मेरा न्यू रिक्रूटमेंट से बनता है। मीन्स के ऐसे लोग जो कि मैंने हायर किए होते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, वो लोग काम नहीं करते, वो कहते हैं कि सॉरी मैम मैं अभी स्टूडेंट हूँ, या मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, या कहती हैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे से मैनेज नहीं होगा। मतलब उनको एक्चुअली अपनी वर्थ नहीं पता होती कि वो कर सकती हैं, ये पार्ट टाइम है, या इस तरह भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। खैर वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो वो कॉन्टैक्ट सेव रहता है मेरे पास, कभी भी कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं करती मैं, ठीक है। तो वो लोग भी जब मेरे स्टेटस देखती हैं, रिव्यूज़ देखती जाती हैं, तो मेरी कस्टमर बन जाती हैं। तो ये एक होता है कि आपकी जो सोशल सर्कल देखें, सोशल सर्कल को बिल्ड करने का क्या फ़ायदा होगा, टीम बनेगी, क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर्स बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों में ये जो 5-6 ट्रिक्स हैं ना, बड़ी हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग।
मैं सच्ची बताऊँ, मैं अपने काम को इतना एंजॉय करती हूँ ना, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, ठीक है। वो इतना मतलब कि आप चीज़ बेचो भी और आपको लगे भी ना आपने कोई चीज़ बेची है, और वो बंदा ले गया और उसको पता भी ना चले कि आपने उसको चीज़ दे दी है। द बेस्ट ऐसी एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा। लेकिन ये देखें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप आते ही फ़न्ने खान तो नहीं बन सकते ना। यू नीड सम टाइम, यू नीड सम एफर्ट्स, यू नीड टू लर्न सम स्किल्स। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भी इस काबिल बनोगे, जब एक टाइम आएगा कि आप फील करोगे कि द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग, ठीक है। उसके अलावा जो दिखता है वो बिकता है। एडवर्टाइज़ करें, अपने काम के बारे में बात करें, रिव्यूज़ शेयर करें, ऑर्डर किसी ने लिया है उसको शेयर करें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं कि यस डन विद द ऑर्डर, ठीक है। रिव्यूज़ शेयर करें, अपने काम को जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना वो लोग उसको देखेंगे, उतना वो काम आपका चलेगा। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, बहुत सारे टूल्स हैं, यकीन करें, जिनके ऊपर आप काम करके ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ ताकि मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो ये थे 5 मेन टॉपिक थे कि अगर आपने सेलिंग सीखनी है ना, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप सबसे पहले तो आपको सेलिंग का पता होना चाहिए, फिर आपको अपना मंथली टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग मतलब आपने कोई चीज़ बेची, ओरिफ्लेम में चीज़ रेकमेंड करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लिया, आपके बीपीज जनरेट हुए, आपका कुछ स्पेसिफिक टारगेट पूरा हो गया, इसको कहते हैं सेलिंग ओरिफ्लेम में। राइट वे ऑफ डिसाइडिंग एंड प्लानिंग योर मंथली टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स में बात करनी है आपने कि मैंने 100 बीपीस करने हैं, तो इसके लिए कम से कम, अच्छा मुझे अगर मैं एक बंदे को 2000 की शॉपिंग करवाऊंगी या 2000 की चीज़ें रेकमेंड करूंगी, तो 10 कस्टमर मुझे मिनिमम चाहिए, 20,000 तक की जनरेट कर दूंगी तो 150-200 बीपीस हो जाएंगे मेरे, इंशाल्लाह मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। 2 चीज़ें, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स टू अचीव योर टारगेट, कस्टमर्स को फाइंड करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि आपका टारगेट पूरा हो सके। उसमें आपने ऑनलाइन या फेस टू फेस ऐसे लोग जो डेली बेसिस आपके साथ रहते हैं, उनको चीज़ें अपनी दिखाएं, अपने काम के बारे में बात करें, कोई चीज़ अप्लाई की है उसको साथ ले जाएं, लोगों को शो करवाएं, ठीक है। इस तरह कस्टमर्स ले सकती हैं आप। ऑनलाइन है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ऊपर रील्स, स्टेटस, कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसकी डेमो वीडियो बनाएं, स्टॉल्स लगा लें, कुछ भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के शेयर कर दें। फेस टू फेस, ऑनलाइन, दोनों में आप अच्छे कस्टमर्स ढूंढ सकती हैं। लेकिन अगर आपका फेस टू फेस मतलब आपका जो अपना सर्कल है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, डोंट वरी, उन पर रिलाई ही ना करें, आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अपना डेली 2 घंटे आप सोशल मीडिया को दे के देखें, यकीन करें, यूट्यूब से काम सीखें कि अच्छा टिकटॉक पे ऐसे काम करते हैं, 3-4 वीडियोस देखी, राइट डाउन किए पॉइंट्स, उसके बाद जब अपनी वीडियो बनाने लगो उनको इम्प्लीमेंट कर लो, वो वीडियो अपलोड कर दो, इंशाल्लाह वो ट्रेंडिंग पे जाएगी, वायरल हो जाएगी, वहाँ से आपके क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, टीम भी बन जाएगी। 4th पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर टाइप्स। अब कस्टमर की इतनी टाइप्स होती हैं, कुछ लोग आते ही चीज़ ले लेते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कुछ लोग ब्रांड यूज़र्स होते हैं, उनके साथ खपना ही नहीं पड़ता, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बताना पड़ता है कि नहीं आप भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी हो, उनको गिफ्ट से फ़र्क पड़ रहा होता है, उनको होता है कि भाई मुझे कोई गिफ्ट देंगे आप, ठीक है। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं, वो कुछ भी कर लें वो आपसे ही चीज़ लेके जाते हैं। मतलब आपने अंडरस्टैंड करना है आपकी क्लाइंट। सबसे पहली चीज़, जब आपके पास कोई बंदा आए ना ट्रीटमेंट लेने, आपने उसकी रेंज पूछनी होती है, ठीक है। रेंज पूछने का मतलब होता है कि आप कितने रुपए तक का अफोर्ड कर सकती हैं ट्रीटमेंट, ये कर सकते हैं, तो वो आपको बताएगा, उस हिसाब से उसको चीज़ बता दें। मैं तो डील बना के रख लेती हूँ। जैसे एक बंदी आई मेरे पास कि ना मुझे एक्नी ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने डील बना के ऑलरेडी रखी होती है, ठीक है, कि ये एक्नी ट्रीटमेंट के लिए है। मैं उसको पूछती हूँ आपकी रेंज क्या है, अगर उसके करीब करीब हो ना तो मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर करीब करीब ना हो तो मैं प्रॉफिट मिनिमाइज़ करके जस्ट उसको डील भेज देती हूँ कंसल्टेंट प्राइस पे, आराम से मेरा ऑर्डर तभी डन हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो मेरी बेसिक 2-3 प्रोडक्ट, क्लेंजर और कूलिंग लोशन या फिर एसओ स्पॉट जेल, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं ऐड करके उसको दिखा देती हूँ, ऑर्डर डन हो गया। इसी तरह आप भी जब क्लाइंट से बात कर रहे हो तो एनालाइज़ कर लिया करें, ठीक है, कि ये कस्टमर से कैसे बात करनी है, और आपने उसके साथ सिंसियर होकर उसको चीज़ रेकमेंड करनी है, कभी भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना, उसको वो चीज़ बतानी है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो कस्टमर की टाइप जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे, उसको जो चीज़ दोगे वो इंशाल्लाह उसको सूट करेगी, वो दोबारा आपके पास आएगा, बल्कि वो 10 कस्टमर और लेके आएगा, जिसको कहते हैं रेफरल्स के थ्रू कस्टमर्स आना। एक बंदे को आपने कहा कि यार तुम्हारा अच्छा गया ना ट्रीटमेंट, तुम आगे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा दो,
आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपनी बहन को, फैमिली को, जिसके साथ रहती है, वो तो यार तुम्हें बड़ा फ़र्क पड़ गया, क्या लगाती है, वो कहेगी मैं ये लगाती हूँ, तो वो उनको भी ज़रूरत होगी। हो सकता है उनका उनसे सिमिलर प्रॉब्लम हो सकता है उससे डिफरेंट हो, वो आपके पास आएगा तो आपका अच्छा खासा आराम से बीपीज़ कंप्लीट हो सकते हैं, टारगेट पूरा हो सकता है। फिर लास्ट पे होता है कि सोशल सर्कल को बिल्ड करने के लिए टिप्स क्या थी, जो मैंने आपको बताई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करें, पीआरस भेज सकती हैं आप, ठीक है, रेफरल्स के थ्रू आप कर सकती हैं, ये जो भी देयर सो मैनी वेज, ठीक है, आप उनके थ्रू अपना जो है वो कस्टमर सर्कल इंक्रीज़ कर सकती हैं। आजकल टिकटॉक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यू गाइज वोंट बिलीव। अगर आपने अपना सर्कल इंक्रीज़ करना है, टिकटॉक पे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं, कॉन्टेंट बनाएं अपनी आवाज़ में, हमेशा याद रखें ओरिजिनल कॉन्टेंट जो होता है ना वो आपका हमेशा ट्रेंडिंग पे जाता है और लोग आपका वो देख के आपको फॉलो करते हैं। अगर आप किसी की बनी बनाई पोस्ट को लेके जाएंगे ना, तो सोशल मीडिया, मतलब कि अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो इंस्टाग्राम ही उसको आगे नहीं लेके जाएगा, ना फेसबुक लेके जाएगा, ठीक है। तो आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है। तो मतलब कि आज के हमारे जो 5 टॉपिक्स थे वो ये थे। अब मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा जल्दी कि आपने ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना होता है कि आपको अगर पावर पता चल जाए ना जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो ट्रस्ट मी यू गाइज कैन कनकर द वर्ल्ड। क्योंकि आजकल आने वाला जो जितना भी दौर है वो डिजिटल एरा आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है ग्लोबली। अब हमारी जो सेलिंग हो गई, हमारा काम हो गया, बिजनेस हो गया, स्टडी होगी, वो ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इस पर टिकटॉक मेंशन नहीं है, लिंक्डइन है, ठीक है। इसके अलावा स्नैपचैट है। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक इतना अच्छा टूल है, लेकिन इसमें थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। फेसबुक बहुत अच्छा टूल है, नो डाउट, सस्ता भी पड़ता है, फ्री है अभी तो यूज़ करना। मतलब अगर आपने बूस्टिंग वगैरह नहीं करनी, सिंपली आप अच्छे अच्छे हैशटैग्स लगा के बूस्ट कर दो ना, अच्छे अच्छे ग्रुप्स में बूस्ट कर दो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसा है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये ना, जो अगर आप बहुत फ्री हैं ना तो आप फेसबुक के ऊपर काम करें, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेली अगर आपके पास 2-3 घंटे फ्री होते हैं ना, इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। आप फेसबुक के ऊपर काम करें, ट्रस्ट मी आपके बहुत अच्छे कस्टमर्स बन सकते हैं और टीम बन सकती है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे आप अपने काम को एडवर्टाइज़ करके ना सिर्फ मेंबर ला सकते हो, सोशल सर्कल इंक्रीज कर सकते हो, बल्कि उसके साथ साथ अपने कस्टमर्स भी बिल्ड कर सकते हो। यूट्यूब, आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उसका छोटा सा 40 सेकंड का या 30 सेकंड का रिव्यू बनाएं और उसको अपलोड कर दें, वो वायरल चला जाता है या उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, आराम से आपका जो है कस्टमर सर्कल बिल्ड हो जाता है। या फिर अगर आपने टीम बनानी है तो आप शॉर्ट्स बना सकते हो कि ये ऐसे है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, अपनी वॉइस में कोई वीडियो बना लें, आपका शॉर्ट चल गया वहाँ पे, तो आपको वहाँ से भी क्लाइंट आ सकते। यूट्यूब बहुत अच्छा। और यूट्यूब पे अगर आपके कुछ सर्टेन अमाउंट में सब्सक्राइबर या वॉच टाइम हो जाता है तो आपको यूट्यूब भी पे करना शुरू कर देता है। व्हाट्सएप का अब एक ज़बरदस्त टूल है। सिंपल व्हाट्सएप आप यूज़ ना करें, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ना तो बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करें। उसके इतने अच्छे फीचर्स हैं, वहाँ पे आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ग्रुप्स में काम कर सकते हैं, ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कम्युनिटी जनरेट कर सकते हैं। और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जो हैं एक पावरफुल इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि व्हाट्सएप के बिज़नेस व्हाट्सएप पे भी आप जो हैं प्रोडक्ट्स को बूस्ट करके आप ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। जब आप ये डाउनलोड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें मैं अगर डिस्कस करूँ, सबसे पहले आपका लोगो बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगो आप जाके कैनवा पे बना सकते हैं, पिंटरेस्ट से बना सकते हैं। फिर बायो सेट करेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ये मेरे अकाउंट की पिक्चर है, ठीक है। तो मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अब हमने करना क्या होता है, बायो सेट करनी है, उसको बिज़नेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट की बजाय रील्स ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, तो रील्स आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टोरीज़ लगा सकते हैं अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज़ करके। और अगर आपको अपनी बूस्टिंग का टाइम सही पता होना तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हर इंसान की ना अपनी एक ऑडियंस है। मतलब अगर मेरे 3000 फॉलोवर्स हैं तो ये भी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, कोई इस तरह का स्पेसिफिक टाइम होगा, वो मैं इनसाइट्स में जाके चेक करूँगी, वो वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। लिंक्डइन पे आप काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके लिए यूट्यूब से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जो भी काम करें ना, जो भी आपका टारगेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे आपने 9% टाइटल करना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब कि नंबर्स में जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि मैंने 9% करना है तो 1200 बीपी चाहिए होंगे। अटेनेबल होना चाहिए, ओब्वियसली एम नहीं कि हवाई बातें कर रहे हो। रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आप कोई गोल सेट करते हैं ना,
रेलिवेंटली, यू गाइज वोंट बिलीव वो आपका टारगेट पूरा हो जाता है। और फिर कहते हैं मार्केटिंग इज़ नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ दैट यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने पिक्चर अपलोड की सूरज की, ठीक है, या चांद की इंस्टाग्राम पे, आपने नीचे लिख दिया दिस इज़ मून, कोई मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह आपने कोई पोस्ट लगाई, नीचे कोई शायरी कर दी चांद के बारे में, ठीक है, पोइट्री कर दी, बड़ा अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। आपने कोई नीचे स्टोरी लिख दी कि आज रात चांद ऐसा था, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मैंने ये लिखा, ट्रस्ट मी आपकी ऑडियंस जनरेट हुई। मतलब कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ें पोस्ट करते हैं, मार्केटिंग का मतलब है जो आप दिखा रहे हो क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर सो गुड कि आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो देखी है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, बट एट द सेम टाइम यू गाइज वोंट बिलीव ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती ना तो इतना लंबी लंबी चीज़ें ट्रेनिंग्स में कवर नहीं हो सकती, और आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे जा के ट्रेनिंग्स नहीं दे सकते। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं अपलोड कर दूँगी, जब भी आपके पास टाइम होगा आप देखोगे, इंशाल्लाह आप नोट्स बनाओगे साथ साथ, तो आपको बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों ने एक काम हमेशा करना है, जब भी आप ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आपने नोट्स बनाते जाना है, ताकि आपको समझ भी आए और आपको मज़ा भी आए, आप कुछ लर्न भी करो। कल वही चीज़ें आप अपनी टीम को भी इम्प्लीमेंट करवा सको। खुद पहले करोगे तो टीम इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। सो आज था हमारा बेसिक टॉपिक कि हमने सेलिंग सीखनी है और सेलिंग क्यों ज़रूरी है, और आपको सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बाकी चीज़ें आज ये जब आप सेशन सुन लोगे, आपने जूम में आपने अपने क्वेश्चंस रेडी रखने हैं, वहाँ पे हम उनको कवर करेंगे। राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें जो जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात की, मैंने बात की कि सर्कल को बिल्ड करना है, मैंने बात की कि सेलिंग क्या होती है, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन सर्कल की बात की। जिसमें जो जो चैलेंज आ रहा है ना, आपने वो लिख लेना है और आपने जूम सेशन में पूछना है। इसके अलावा अगर आप जूम सेशन नहीं अटेंड करें तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी तरफ से फुल 100% कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को टाइम पर रिप्लाई करूँ, ठीक है। सो होपफुली दिस सेशन ये आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा, बट होपफुली ये रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें और खूब सारी मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।